अपना जो नेक्स्ट पॉइंट चल रहा था आईपीएसी नामकरण। आईपीएसी नामकरण में मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी। सबसे पहले तो मैंने क्या लिखा था, प्राथमिक पूर्व लगन, प्राथमिक पूर्व लगन प्लस द्वितीय पूर्व लगन प्लस द्वितीय पूर्व लगन प्लस जनक श्रृंखला, जनक श्रृंखला प्लस प्राथमिक अनुलग्न प्लस द्वितीय अनुलग्न। ये अपनी ट्रिक्स है जिससे अपन नामकरण करेंगे। आईपीसी नोमेनक्लेचर, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि सर बोल रहे थे कि सर इंग्लिश मीडियम में भी दो, तो सुन लो बेटा, आईपीसी नोमेनक्लेचर चल रहे हैं, नेमिंग चल रही है आईपीसी नेमिंग। तो सबसे पहले देखो पूर्व लगन जो प्राइमरी प्राथमिक पूर्व लगन, इसको बोलते हैं प्राइमरी परफिक्स। क्या बोलते हैं? प्राइमरी परफिक्स। ये सेकेंडरी परफिक्स है। जनक श्रृंखला मतलब कि कार्बन की नंबर ऑफ कार्बन। प्राथमिक अनुलग्न प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स द्वितीय अनुलग्न। तो देखो प्राथमिक उल्लग्न में मैंने क्या बताया था, प्रतिस्थापी जो कार्बन की श्रृंखला से अलग जो बचते हैं, प्रतिस्थापी तथा अन्य क्रियात्मक समूह तथा अन्य फंक्शनल ग्रुप, अन्य क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह। द्वितीय पूर्व में क्या बताया था, साइक्लिक चक्रीय यौगिक, साइक्लिक चक्रीय यौगिक। मैंने बोल दिया बेटा साइक्लिक है ना, साइक्लिक कंपाउंड। जनक श्रृंखला नंबर ऑफ कार्बन अर्थात कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या नंबर ऑफ कार्बन। और प्राथमिक अनुलग्न होता है बेटा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इन और आयन। और द्वितीय अनुलग्न होता है मेन फंक्शनल ग्रुप अर्थात मुख्य क्रियात्मक समूह, मेन फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह। देखो अब मैं आपको इससे अपने नामकरण करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे अपन कार्बन 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 Cl कार्बन, और यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड दे दिया, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड दे दिया, और यहाँ पर मैंने दे दिया ट्रिपल बॉन्ड। चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पर एक कार्बन दे दिया। अब अपने को सबसे पहले अपने को ये देखेंगे कि जो अंकर की तरफ से कार्बन की लंबी श्रृंखला चेंज करेंगे। भाई कार्बन की लंबी श्रृंखला चेंज करेंगे तो बेटा सबसे पहले 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। लेकिन अब चाहे यहाँ पर 6 भी हो, लेकिन आपको डबल बॉन्ड को लेना, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को। तो बेटा देखो ये कि मेन फंक्शन प्राइमरी सफिक्स है तो इनको ले लिया। अब अंकन की तरफ से देखो, डबल बॉन्ड की साइड एक नंबर पे डबल बॉन्ड है और एक नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है। अंकन हमेशा डबल बॉन्ड की तरफ से लगा रहता है। 1 2 3 4 5। अब देखो अब अपने पास ये बच गए प्रतिस्थापी। क्या बच गए? प्रतिस्थापी अर्थात प्रतिस्थापी तथा अन्य क्रिया। सबसे पहले प्राइमरी परफिक्स लिखेंगे, परफिक्स पहले लिखा जाता बेटा। तो देखो क्या होगा, 3 पे क्लोरो है, 3 पे एथिल है बेटा। एथिल को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? एथिल। और क्लोरो को क्लोरो। ये बताओ एबीसीडी में ई पहले आता है सी, तो 3 क्लोरो 3 क्लोरो 3 क्लोरो। मैंने आपको बताया संख्या और शब्द नंबर और वर्ड के मध्य क्या लगता है? डैश। फिर क्या है? 3 एथिल कितने हो गए ये कंप्लीट। द्वितीय अनुलग्न है नहीं अपने पास। जनक श्रृंखला कार्बन की संख्या कितने बेटा? 5। तो पेंट कितना? सबसे पहले देखो डबल बॉन्ड को लिखा था, फिर ये हो गया कंप्लीट जनक श्रृंखला। फिर प्राथमिक अनुलग्न डबल बॉन्ड को पहले लिखा जाएगा तो 1 इन, और कितने नंबर पे? आयन 4 आयन। पहले इन को लिखते हैं फिर आयन को लिखते हैं, 4 आयन। ये अपना नामकरण हो गया। दूसरा पढ़ लेते हैं। ये समझ में आ गया आपको? भाई नहीं समझ में आया तो बता दे रहे हो, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, दे बता दूंगा। दूसरा एग्जांपल लेने, जैसे कार्बन मैंने ये दे दिया आपको, हेलो एल्केन वाले में ले रहे हैं अपन। ये ले लिया अपन ने CH3, ये Br आ गया, यहां पर ले लिया हमने CH3 और यहां पर ले लिया हमने Ci। अब मुझे ये बताओ अंकन किधर से दे? 1 2 3 4। चयन तो अपन कर लिया, ऐसे चयन कर लिया।
अब चेन, अब ये 1 2 पे आ रहा Br और ये 1 2 पे Cl आ रहा। ए बी अल्फाबेट्स में Br बी पहले आता है, C तो B, तो इधर से देंगे 1 2 3 4। तो सबसे पहले वही प्राथमिक पूर्व लगन कौन है, ब्रोमो और क्लोरो, तो लिख दे तो 2 ब्रोमो, Br पहले है 2 ब्रोमो, बी पहले आता है अल्फाबेट्स में, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, कितने कार्बन है 4। तो ये कंप्लीट द्वितीय पूर्व है नहीं, जनक श्रृंखला, कितने कार्बन 4 को क्या बोलते हैं ब्यूट बोल दिया। अब एक बात बताओ, प्राथमिक में कौन है डबल बॉन्ड, कितने नंबर पे 2 पे 2 ए, ठीक है। ऐसे अपन अब एक अपन दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल अपन ले रहे हैं। जैसे मैंने दे दिया कार्बन, ये ले लिया मैंने, चलो कार्बन का ले लेते, कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ पे ले लिया मैंने सी डबल बॉन्ड ओ एच, यहाँ पे ले लिया सी डबल बॉन्ड ओ, और अपन फंक्शनल ग्रुप ले रहे हैं, यहाँ पे ले लिया मैंने ओ एच, यहाँ पे लगा दिया मैंने सी एल, और यहाँ पर मैंने ले लिया डबल बॉन्ड, और यहाँ पर एक और मैं कर देता हूँ आपको CH3, और यहाँ पर ले लेता हूँ Br। इतना बड़ा ले लिया अपन। चलो सबसे पहले लिख दिया आपको, सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि अपन, मैंने कल आपको ट्रिक्स बताई थी क्रियात्मक समूह सारणी की, कास एस का माइसा लक्की हामिन ई देती है। बेटा जो क्रियात्मक समूह सारणी फंक्शनल ग्रुप के अंदर जो पहले आएगा वो मुख्य होगा, जो बाद में आएगा वो अन्य होगा। मुझे बताओ क्रियात्मक समूह सारणी है तो अपने पास है एल्डिहाइड, क्या है एल्डिहाइड, और ये क्या है कीटोन, क्या है कीटोन। मैंने ये भी आपको बता दिया एल्डिहाइड और कीटोन की पहचान क्या होती है। यदि कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ कार्बन हो तो क्या है कीटोन, यदि कार्बोनिल समूह के एक तरफ कार्बन हो एक तरफ क्या हो हाइड्रोजन है तो वो क्या है एल्डिहाइड। तो बेटा कास एस का माइसा लक्की, ल पहले आ रहा है की बाद में आ रहा है, तो ये एल्डिहाइड हो गया कीटोन हो गया, तो मुख्य कौन हो गए ये। अपने पास दो ही, तो एक एल्कोहल है लक्की हामीन, हा का मतलब एल्कोहल हाइड्रोक्सी, अरे एल्कोहल ये भी बाद में आ रहा तो ये भी अन्य हो गया। तो मुख्य ये है, अन्य ये दोनों है, और ये प्रतिस्थापी आ गया आपके पास। तो 1 2 3 4 5 6 7 दे दे मैंने अंकन। देखो सबसे पहले वही चीज लिखेंगे, लिखते हैं वही, ध्यान देना। सबसे पहले प्राथमिक पूर्व लगन, प्राथमिक पूर्व लगन कौन कौन है, प्रतिस्थापी और अन्य क्रियात्मक समूह। तो बेटा अन्य क्रियात्मक समूह अपने पास एक तो ये OH है, ये मुख्य हो गया, ये अन्य हो गए, एक तो ये है कीटोन, एक ये है अन्य क्रियात्मक समूह। यहाँ पे लिख देता हूं मैं अन्य क्रियात्मक समूह, अन्य क्रियात्मक या फंक्शनल ग्रुप, अदर फंक्शनल ग्रुप, अन्य क्रियात्मक समूह। और ये हो गया अन्य क्रियात्मक समूह, अन्य क्रियात्मक समूह, और ये हो गया मुख्य क्रियात्मक समूह, मुख्य क्रियात्मक समूह, और ये हो गया अपने पास प्राथमिक अनुलग्न, और ये हो गया अपने पास प्रतिस्थापी, ये भी प्रतिस्थापी। अब देखो बेटा सबसे पहले अपन ये लिख लिया आपने, ये लिखने के बाद सबसे पहले अपने क्या लिखना, प्राथमिक पूर्व लगन। प्राथमिक पूर्व लगन में क्या क्या थे, प्रतिस्थापी तथा अन्य क्रियात्मक समूह। तो बेटा प्रतिस्थापी अन्य क्रियात्मक समूह इसको बोलते बेटा, इसका पूर्व लगन लगेगा। प्रतिस्थापी बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है क्या लगेगा, प्रफिक्स पूर्व लगन। तो प्रतिस्थापी कौन कौन है, तो ये है ऑक्सो, कीटोन का प्रफिक्स क्या होता है ऑक्सो, ये क्या है हाइड्रोक्सी, और ये क्या है क्लोरो, ये क्या है ब्रोमो। पहले नहीं का नाम लिखा था दोनों का, प्रतिस्थापी का और अन्य क्रियात्मक समूह का। तो मुझे ये बताओ एक बार कि सबसे पहले अल्फाबेट्स के आधार पर नाम लिखेंगे प्रति इसका प्राथमिक ब्रोमो, तो 6 ब्रोमो, क्या लिखेंगे बेटा 6 ब्रोमो, 6 ब्रोमो लिख दिया क्योंकि बी पहले आता है। फिर क्या लिखेंगे बेटा, किसका नाम लिखेंगे 4 क्लोरो, 4 क्लोरो। फिर किसका हाइड्रोक्सी का लिखेंगे ऑक्सो का, अपने पास 1 2 3 और 4 इधर प्रतिस्थापी, फिर 4 हाइड्रोक्सी,
हाइड्रोक्सी, फिर किस नाम होंगे 3 ऑक्सो, 3 ऑक्सो, 3 ऑक्सो लिख दिया। अब अपने पास कौन बचा है, पूरा कंप्लीट हो गया। अब द्वितीय पूर्ण घैनी चक्रीय होगी, घैनी अपने पास साइक्लिक जनक श्रृंखला, कितने कार्बन है टोटल देखो 7 हेप्ट, हेप्ट कंप्लीट। फिर प्राप्त कार्बन बॉन्ड में डबल बॉन्ड है क्या अपने पास है, ये रहा कितने नंबर पे 5 पे, हेप्ट 5 इन। अब बेटा क्या है एक नंबर क्या एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का अनुलोगन लगेगा सफिक्स, अरे मुख्य ये हो गया। अब ये द्वितीय अनुलोगन, इसमें क्या लगेगा सफिक्स अनुलोगन। तो अनुलोगन क्या होता है एल, तो 1 ने यहां पे लिख देता हूं उसको 1 ने एल, एक नंबर का है। तो बेटा ये हो गए अपने नामकरण। और अपने कुछ हैं थोड़े बहुत बच रहे हैं, मतलब आपको मैंने पूरे कंप्लीट ले लिए, यहाँ पर पूरे कंप्लीट करवा दिए। वैसे तो आपको यदि समझ इसमें भी आपको कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है कि सर इसको वापस आप लेते हो एक सारा साथ ले ले, कंपाउंड का भी ले लिए, मतलब कि मतलब फंक्शन ग्रुप 1 ले लिया, 2 3 ये प्रतिस्थाप ले लिए, और किसी को बच्चे को कहीं पर दिक्कत है तो मेरे को बता देना कि सर और बताओ आईपीसी नामकरण। यदि दिक्कत नहीं है आईपीसी नामकरण के अंदर तो मैं कल सामान्य पत्ती ले लेंगे अपन, ठीक है। यदि बाई चांस दिक्कत आ रही है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कर देना और वापस डिटेल से करवा दूंगा, ठीक है।